कार्यकर्ता का सम्मान होनी चाहिए। आप उसको दे रहे हैं जो आपके पार्टी में आज आया और कल फिर निकल के चला गया। आपको टिकट दिया गया फिर ले लिया गया। हमको 2000 टिकट ले लिए लोग, दे दिया लोग, तो फिर जीता कहाँ जिसको दिया लोग। में लालू जी ने स्वयं घोषणा किया मेरे नाम का, नीतीश कुमार जी ने घोषणा किए और 9 दिन बाद हमारी सिंबल विनोद श्रीवास्तव जी को दे दिया गया। 25वें हम चुनाव में मांगने नहीं जाएंगे कि हमको सिंबल दीजिए। अगर आप जानते हैं कि मेरा कार्यकर्ता है, काम किया है, ईमानदार है, तो आप लड़ाइएगा तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे। बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल देते हैं। अगर मैं स्वर्ण नहीं रहता तो हमारी टिकट नहीं कटती। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और फर्स्ट बिहार की टीम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर आपकी आवाज को उठा रही है। नेताओं से हम सवाल भी पूछ रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा नेता कहाँ किस क्षेत्र में है और किस तरीके की समस्या का निवारण कर रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मोतिहारी में है। मोतिहारी विधानसभा जो अब तक बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है, लेकिन लगातार राजद कोशिश में लगी हुई है कि इस सीट पर फतेह हासिल की जाए। हमारे साथ मनीष श्रीवास्तव जो कि आरजेडी के नेता हैं, लगातार क्षेत्रों में घूमते रहते हैं, आरजेडी की पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश में लगे हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम है और हृदय से स्वागत है। आरजेडी लगातार कोशिश कर रही है इस सीट पर, बीजेपी इसे अपना गढ़ बना बैठी है। हालांकि ये पहले कांग्रेस का सीट था, महागठबंधन का सीट था, लेकिन धीरे धीरे आरजेडी का जो पतन हुआ है यहाँ से, क्या कारण है इसका? कांग्रेस का ये सीट तो हमारे नज़र में मोतिहारी नहीं रहा है। पहले तो कांग्रेस का गढ़ रहा है। नहीं, पहले तो यहाँ कम्युनिस्ट जीती है, कम्युनिस्ट के विधायक रहे हैं, उसके बाद से भाजपा के विधायक हैं। एक बार रामा देवी जी थी आरजेडी से। और जहाँ तक रह गया कि सीट की सवाल है, तो सीट से मतलब है नहीं, मतलब है कि जो लोग जमीन पर रहकर काम करता है उन्हीं लोगों को गांधी के धरती के जनता रहने वाला उसको अपनी सम्मानित प्रतिनिधि चुन को भेजता है। क्या वजह रह गई है? कहाँ आरजेडी को बदलाव करना चाहिए? आप आरजेडी के बड़े नेता हैं, बड़े सालों से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपकी कहाँ कमी है? देखिए, कमी है यहाँ की सबसे बड़ा बात है कि जो लोग जीवन भर पार्टी में काम करें, जो लोग उस मिशन पे काम करता है कि नहीं यहाँ बदलाव लाया जाए, जनहित में लोगों को काम किया जाए, तो उस जगह पे जो लोग लड़के आपके पार्टी के लिए, आपके झंडा के लिए और आपके वोटर के लिए जो काम करता है, वैसे लोगों को पार्टी अगर वंचित करती है और नए लोग को भेजती है, उस परिस्थिति में लोग बदल जाते हैं। सही कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलता। सही कैंडिडेट को टिकट मिलता ही नहीं है। और सही कैंडिडेट को अगर टिकट मिल गई तो प्रमोद जी का घंटी 24 घंटा के अंदर बज जाएगा। लालू प्रसाद यादव के बाद अब जब तेजस्वी यादव ने राजद की कमान संभाली है, हम लोग तो मैडम 35-30 वर्षों से हमने पार्टी में है जी। और हमने पार्टी के अनेक पद पे रहे हैं और हमारी अपनी एक लक्ष्य थी कि हम पार्टी के 35 वर्ष से पुराने नगर के उपाध्यक्ष पार्टी में हम हैं। हम लगातार नगर निगम के पार्षद रहे हुए हैं 2002 से, और हम लोग पार्टी हित में जो भी काम आज तक हुआ है उसको इस गादी की धरती पे स्थापित किए हैं। अब रही सवाल कि आप काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो लोग आशा लगाया है कि चलो यह आदमी हम लोग के पास आएगा तो हम लोग इनको जिता कर भेजेंगे। उस परिस्थिति में आप बदल के किसी और को दे देते हैं। आप कार्यकर्ता को दीजिए, कार्यकर्ता का सम्मान होनी चाहिए। आप उसको दे रहे हैं जो आपके पार्टी में आज आया और कल फिर निकल के चला गया। तो हम लोग पार्टी में पार्टी की काम करते थे, पार्टी की संगठन के काम करते थे और लालू जी के विचार को जन जन तक, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, अमीर, गरीब, सबको हम लोग समझा के
पार्टी हित में सभी संगठन के लोग, सभी सदस्य के लोगों को एकत्रित करके एक मजबूत सीढ़ी बनाई जा रही थी कि एक बदलाव लाया जाए पूर्वी चंपारण मोतिहारी में। लेकिन सब होने के बावजूद जो शीर्ष नेता है, जिनको जिला का कमान मिला, उन लोगों का ही मंशा अच्छा नहीं है कि मेरे सिवा कोई और पार्टी में काम नहीं करे। इंटरनल पॉलिटिक्स है आपकी यहाँ राजद में। हमारे यहाँ मोतिहारी में राष्ट्रीय जनता दल में बहुत सारा लोग का अलग अलग पर्सनल, हम अपना बात बोलते हैं, हम लोग पार्टी लाइन पे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो भी आदेश होती है हम लोग उसकी पालन करते हैं। आपको टिकट दिया गया, फिर ले लिया गया। हमको 2000 टिकट ले लिए लोग, दे दिया लोग, तो फिर जीता कहाँ जिसको दिया लोग? क्यों आपसे टिकट ले लिया गया? आप तो गए थे, लालू जी आपको टिकट दिए। ठीक है, हमको लालू जी टिकट दिए। हमको 15 की बात है? 2015 में लालू जी ने स्वयं घोषणा किया मेरे नाम का, नीतीश कुमार जी ने घोषणा किए, और 9 दिन बाद हमारी सिंबल विनोद श्रीवास्तव जी को दे दिया गया। क्या वजह रही? देखिए, वजह जो तो लालू जी बताएंगे, हम तो बता नहीं सकते। हमको तो मिला, हम तो बताया गया होगा ना सर, हम तो आपके सिपाही थे और हमको नहीं दिया गया। 9 दिन बाद विनोद जी को दे दिया गया। और विनोद श्रीवास्तव के हारने का कारण क्या हो गया? एक तो वो लोकल अस्थाई नहीं थे, दूसरी बात जिसको चोट लगेगा वो तो विरोध करेगा, और पार्टी के भी बहुत सारे लोग उस समय विनोद श्रीवास्तव जी का विरोध किया। तो आप या तो जिसको देना है उसको दे के भेज दीजिए, ताकि बाकी शेष लोग उसके मदद में लग जाए। अब चुनाव की समय आती है, घोषणा हमारे करते हैं, सिंबल किसी और को देते हैं, तो ऐसे थोड़े होने वाला है। हमको तो बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल देते हैं, अगर मैं स्वर्ण नहीं रहता तो हमारी टिकट नहीं कटती। अपनी ही पार्टी पर राजनीति क्या, हम स्वर्ण, का आरोप मैं स्वर्ण हूं, इसी बात का दोष है। नहीं तो मैं जितने वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल में एक मजबूत सिपाही की तरह काम किया हूं, वो हम नहीं बोल रहे हैं। आप हमारा सोशल क्या बोलते हैं, फेसबुक है, आप देख लीजिए। हम कर्म करते हैं उसी फल के लिए। अब वो हमको नहीं मिले। राजद तो तब एमवाई समीकरण पे काम कर रही है ना, ए टू जेड तो नहीं है राजद। अब तक ए टू जेड पर खाली कहिएगा कि ए टू जेड का हम काम करेंगे और सिर्फ एमओआई पे काम करिएगा, तो ए टू जेड वाला भी तो देख रहा है ना कि सिर्फ एमओआई पे काम हो रहा है और ए टू जेड पर काम नहीं हो रहा है। ए टू जेड पर काम होता तो हम जैसे गरीब कास्ट के बेटा का मिला हुआ टिकट हमारे जिला में, आप दूसरे के जिला के लोगों को भेज के लड़वा रहे हैं। आप हमसे काम करवाते हैं, हम संगठन के माध्यम से लोगों से जुड़ते हैं, हम संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंचते हैं, तब तक ऊपर से कोई पैसा देके आगे चुनाव लड़ने चला आएगा। मोतिहारी सीट बेच देती है राजद हर बार। अब देखिए, बेच देती है और नहीं बेचती है वो तो पूरे लोगे देख रहा है कि कौन किनेगा कौन बेचेगा। जितनी बदनामी हमारे मोतिहारी की सीट के लेकर होती है पूरे बिहार में, हमको नहीं लग रहा है कि उतना कहीं और सीट के लिए कहीं बदनामी होता होगा। नहीं लड़ेंगे मोतिहारी की धरती से, जिनकी जन जन तक अपनी पहचान हो, तब तक कोई माने आपका समाधान होने जाने वाला नहीं है। 25 में क्या करेंगे मनीष श्रीवास्तव? चुनाव लड़ेंगे मैडम? हमारे यहाँ 2025 में राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी प्रत्याशी हैं, हम 2025 में उन लोगों को दे दिए कि 2025 आप सबका है और 2030 सिर्फ मेरा रहेगा। राजद की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? राजद के टिकट पर लड़ेंगे कि किसी दल से लड़ेंगे कि निर्दलीय लड़ जाएंगे, वो तो फिर समय आएगा तो 2030 के पहले एक बार फिर आपके चैनल से सबसे मिलेंगे। 25 में चुनाव नहीं लड़ेंगे? 25 में हम चुनाव नहीं मांगने नहीं जाएंगे कि हमको सिंबल दीजिए। अगर आप जानते हैं कि मेरा कार्यकर्ता है, काम किया है, ईमानदार है, तो आप लड़ाइएगा, तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे। लगातार इस बार राजद का मन है कि बार बार बदलती ही है, सिर्फ शायद इस बार भी बदले। देखिए, अगर पार्टी सही उम्मीदवार
अस्थाई आदमी, लोगों के बीच में रहने वाले व्यक्ति को अगर टिकट देगी तो प्रमोद कुमार जी चुनाव हारेंगे, अन्यथा नहीं देगी तो प्रमोद कुमार चुनाव नहीं हारेंगे। चलिए, हमारे साथ मनीष श्रीवास्तव जी थे जिन्होंने ढेर सारे मुद्दे पर बातचीत की। मोतिहारी में किस तरीके का इंटरनल पॉलिटिक्स है, मोतिहारी में किस तरीके से राजद टिकट देती है, या अगर बीजेपी का ये गढ़ है इसके पीछे की क्या वजह है, इन तमाम मुद्दे पर हमने बातचीत की है। लगातार जनता के मुद्दे को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपके कोई सवाल है ये भी आप हमें बताइएगा। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, मोतिहारी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।